नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा का आज विषय है कि पहलवानों की लड़ाई दिल्ली से हरियाणा आ गई और ये हरियाणा पहुंचने के बाद में तमाम सारी चीजें हैं। कल खाप पंचायतों ने बैठक की है, तमाम किसानों ने बैठक की है, तमाम पंचायतों में बैठक चल रही है कि किस तरीके से इन बेटियों के साथ में, जो हरियाणा की भी बेटी है, देश की भी बेटी है और देश को सम्मान दिलाने वाली बेटी है, उनके साथ जिस तरह से ज्यादती हुई, जिस तरीके से उन पे मुकदमे दर्ज किए गए और सारी चीजें हैं, उसको लेकर इस लड़ाई को कैसे लड़ना है, इसको लेकर जो जींद में हुई खाप पंचायत, उसमें फैसला लिया गया कि यदि सरकार इस तरीके का व्यवहार करेगी तो हम दिल्ली का जो है सब्जी, दूध, फल और सब कुछ जो है सप्लाई बंद कर देंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेंगे। यह एक बहुत संकट का विषय है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है जिससे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में टीपू पौड़िया साहब हैं जो जेजेपी से हैं। हमारे साथ में नंदिता हुड्डा है जो इन बेटियों की वकील भी है। हमारे साथ में डॉक्टर पंकज बेनीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी से हैं। हमारे साथ में केवल ढींगरा साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। हमारे साथ में विजय रेड्डू जी हैं जो इनेलो से हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत जो है सबसे पहले नंदिता जी से ही करूंगा। नंदिता जी, आपने, आपके पूरे परिवार ने इस केस को पूरा प्लीड किया है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट गए, सारी चीजें गए और इसके बाद में जब उनकी एफआईआर दर्ज हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद में क्यों इस तरह का व्यवहार हुआ, क्या स्थिति पैदा हुई और अब हरियाणा क्यों इसको लेके नाराज है और हरियाणा के साथ साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान का हिस्सा, कुछ और इलाके पंजाब में, तो ये एक बड़ी घटना है, तो इसको लेके जी नंदिता जी। सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि जो ये बेटियां हैं इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है और इनकी कोई मंशा नहीं थी कि ये जंतर मंतर पर बैठे। जनवरी में ये बैठी थी तो इनको उठा दिया गया था ये आश्वासन देके कि आपके साथ न्याय किया जाएगा और आपको सुना जाएगा। एक कमेटी का गठन किया गया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, पर 4 वीक के टाइम में जब वो अपनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी तो उसका 10 दिन का और समय बढ़ाया गया। पर उसके बाद भी जब रिपोर्ट नहीं आई तो इन लड़कियों को एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगानी पड़ी और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। और इसके बाद जब पुलिस का जो रवैया होना चाहिए था, जो उसका कंडक्ट होना चाहिए था एफआईआर दर्ज होने के बाद, जब वो ऐसा नहीं दिख रहा था कि पुलिस उसमें जिस तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए वो नहीं कर रही थी, तब इस केस को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट जाया गया और वहां पर जो पुलिस की जो रिपोर्ट है उसको हमने मांगा कि स्टेटस ऑफ रिपोर्ट जो है पुलिस वो सबमिट करे। 9 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में गए और 10 मई को डायरेक्ट किया गया पुलिस को कि आप स्टेटस रिपोर्ट लेके आइए और 12 मई को जो है पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दी। पर इसके जो भी कार्रवाई है वो सब साफ साफ देख रहे हैं कि जो पुलिस की जो कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, एक इसमें पोक्सो में भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो पोक्सो में जब एफआईआर दर्ज होती है तो एक्यूज को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन अभी तक जो एक्यूज है वो अपना आराम से खुले में घूम रहे हैं और घूम रहा है और आए दिन मतलब कहीं ना कहीं से जैसे उनकी वीडियो भी देखने को मिलती है जिसमें वो, अब तो बड़ी हैरानी हुई ये सुन के कि उस एक वीडियो में तो वो कह रहे थे कि नार्को टेस्ट मैं भी करवाऊंगा, उस प्लेयर का होना चाहिए। तो अक्यूज ये डिसाइड करेगा कि अब नार्को टेस्ट कैसे हुए और किस तरीके से, मतलब क्या किस दबाव में पुलिस उसके ऊपर हाथ नहीं डाल रही है और कब इन लड़कियों को न्याय मिलेगा, ये बहुत ही बेहद दुखद बात है। और सुप्रीम कोर्ट में जाके एफआईआर दर्ज करवाने की नौबत आई। आज भी ये कोर्ट जो पोक्सो वाला है, जो केस है वो हाई कोर्ट में लगा हुआ है। 12 बजे के करीब उसकी सुनवाई होएगी, क्योंकि जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो पोक्सो कोर्ट नहीं है, तो उस मैटर को हाई कोर्ट में रेफर किया गया है। आज 12 बजे तक शायद उसके नंबर आए। तो चलिए, बहुत ये आता हूँ, दोबारा आता हूँ नंदिता जी, सभी से एक एक कमेंट ले लूं उसके बाद आता हूँ। मैं इसके बाद में जाऊंगा केवल जी के पास। केवल जी, जिस तरीके के पूरे हालात हैं,
सारी इसकी लड़ाई में आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा समेत तमाम सारे आपके लोग पहुंचे और इसके बाद में इस लड़ाई में समर्थन देने की बात की। आपकी नेता प्रियंका गांधी पहुंची और तमाम सारे लोग, आपके राहुल गांधी ने भी इसका समर्थन किया और कल आपकी नेशनल स्पोक पर्सन ने इस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस इस लड़ाई में किस तरीके से साथ दे रही है और क्या कर रही है और क्यों कर रही है? क्या ये सिर्फ राजनीति है या बेटियों के लिए? जी केवल जी। देखिए, असल में तो मोदी सरकार की हठधर्मिता है। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिस तरह से अपना इतना पसीना बहाकर, इतना जोर लगाकर जब मेडल लेकर आते हैं तो हमारे देश का जो ध्वज है वो शान से लहराता है। और उन्हीं अंतरराष्ट्रीय जब खिलाड़ियों की के लिए अगर कोई बात होती है तो उसके लिए फिर कांग्रेस, बीजेपी और दिस पार्टी और दैट पार्टी किया जाता है। ये बड़ी ही अशोभनीय बात है। हमारी जो देश की जो बेटियां हैं वो तो सबकी साझी है, चाहे वो कोई सरकार हो, कोई आदमी हो, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाहुबली जैसे नेता है और जिनको मोदी की सरकार बचाने में लगी हुई है, आप इनके काले कारनामे देखिए। ये अकेला ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं है, एक हरियाणा के अंदर भी है, एक मंत्री बनाया हुआ है, वो भी इसी तरीके से उसने भी यही काम किया है। अपनी हरियाणा की महिला कोच जो है उसके साथ छेड़छाड़ की है और एफआईआर दर्ज है और आज उसको भी कई महीने हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि बीजेपी की सरकार उसने तो अपना नार्को टेस्ट कराने से ही मना कर दिया कोर्ट में। उस मंत्री ने, संदीप सिंह ने। देखिए, मैं नार्को टेस्ट की बात, मामला एक अलग मामला है। एफआईआर जब दर्ज होती है और महिला के कहने पर कि उसके साथ जो छेड़छाड़ हुई है, और दूसरा ये मामला जो पोस्को एक्ट है, और तीसरा ये मामला जो एक और एफआईआर है जो इनके ऊपर है, ये तीनों ही, चाहे संदीप सिंह का मामला हो और चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, इन दोनों एफआईआर उधर और एक एफआईआर इधर, इन तीनों मामलों में गिरफ्तारी इन दोनों शख्स की क्यों नहीं हो रही? असल में तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है मोदी सरकार। अपने बीजेपी के जो लोग हैं उनको बचाने में लगी हुई है। ये असल में काले कारनामे जो हैं, ये मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है ये लगातार करती जा रही है। और आप ये देखिए कि ये केवल सिर्फ खिलाड़ियों के मामले में नहीं हुआ, ये किसानों के मामले में भी हुआ, ये जो हमारे सरपंच भाई धरनों पे बैठे थे उनके साथ भी हुआ, ये कई और तमाम कर्मचारियों के साथ भी हुआ। ये कौन सा ऐसा वर्ग है जो इन्होंने छोड़ा हो? डॉक्टर बेचारे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए थे, उनकी हालत क्या की बॉस जब ये स्कीम लेके आए थे। अग्निवीर जो स्कीम लाई उसमें क्या किया? मतलब सारे देश के साथ अलग अलग जगह से लेके। केवल जी नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि दूसरी चीज को छेड़ा जाए। मेरा मकसद ये है कि मोदी सरकार के 9 साल के अंदर अंदर क्या हालात की देश की, और जो अभी जो हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही अशोभनीय है। और ये जो बात है ये इस तरह से है कि अब खापों को फैसला लेना पड़ रहा है कि हम सारी चीजें इनकी बंद करें और इनको चारों तरफ से घेरें। आप देखिए क्यों ऐसा उन्हें फैसला लेना पड़ा। इसी तरह से किसानों ने घेरा था। केवल जी दोबारा आता हूं क्योंकि सबसे एक कमेंट ले लूं पहले। विजयन जी, जिस तरह की स्थितियां हैं, आपकी पार्टी हरियाणा में बिल्कुल जमीनी तौर पे है और जिस तरीके से सबसे जुड़ी हुई है, खापों से भी रिलेशन है। ऐसी स्थिति में जब ये खाप फैसले ले रहा है, आपके नेता और आपके लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं लड़कियों का, तो ऐसी स्थिति में लड़ाई क्यों नहीं इस तरह से हुई कि खड़ी हुई कि इसको इंसाफ की लड़ाई, अदालत क्यों जाना पड़ा, क्यों नहीं इंसाफ मिल पा रहा है, और क्यों हरियाणा को यह फैसला लेना पड़ रहा है कि हम दिल्ली का ये रोक देंगे? दिल्ली में भी अपने ही लोग हैं। जी विजयन जी। देखिए अजय जी, आपने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के जवाब से ही मैं शुरू करता हूं कि सरकार जब पहली योजना में बनी थी, मोदी नंबर 1 जो टर्म आई थी इनकी, कुछ हालात अलग थे, और जब मोदी 2 आई है सरकार, तब से शायद सरकार को ये लगने लग गया है
कि हिंदुस्तान तुम्हारे काबू में आ चुका है और जो चाहो वो तुम कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये भावना इससे स्पष्ट झलकती है। जिस प्रकार से अभी हमारे धिंगड़ा जी ने काफी सारी बातें बताई, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कि ऐसे ऐसे फैसले लिए गए जो कि सरकार की तानाशाही नजरिया स्पष्ट रूप से झलकता है। और अब हद ये होगी जब बेटियों ने ये मांग की कि हमारे को न्याय दिलवाया जाए, सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने दो शब्द ये तक नहीं कहे कि भाई आप घर जाओ, आराम से रहो, आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, न्याय मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसको सजा दी जाएगी, उस हमारे को न्याय दिलवाया जाएगा। एक भी कार्रवाई इस प्रकार से नहीं है जब सामने आई। देखिए, बेटियों ने सब सर्वप्रथम सरकार के ऊपर भरोसा किया। पहली दौर में सरकार पर भरोसा करके वो धरने पर बैठे और सरकार से मांग की कि हमारे को न्याय दिलवाने का काम कीजिए। जब लगा कि सरकार ने उनके साथ धोखा कर दिया, धोखे से उनको वहां से उठा दिया, और जो रिपोर्ट थी फैक्ट फाइंडिंग की वो किस तरह से आई सबके सामने है, तो दोबारा से उनको धरने पर जाना पड़ा और कानून का सहारा लेना पड़ा। जब सरकार से विश्वास उठा तो कानून का सहारा लिया गया। और अब कानून की आड़ में भी किस प्रकार से लड़कियों को वहां से उठाया गया, वो लड़कियां जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध लड़कियां हैं और पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन करने का काम किया, किस प्रकार से घसीट घसीट करके उनको गाड़ियों में ले जा करके डिटेन करने का काम किया। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक ये दृश्य था। अगर वो 10, 20, 50 आदमी नई न्यू पार्लियामेंट हाउस तक चले भी जाते हैं तो कौन से वो न्यू पार्लियामेंट हाउस को उठा करके ले जाते हैं अपने साथ में। इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी कि वहां कोई अफरा तफरी मच जाती या कुछ मच जाता। या फिर उन्होंने पहलवानों ने कहा था हमें जहां पुलिस रोकेगी हम वहीं पर बैठ जाएंगे, वो बैठ जाते, वहां पर उनको बिठा लेते और शाम को उनको छोड़ देते। इस तरह से घसीट घसीट करके गाड़ियों में उनको बिठा ठूस ठूस करके डिटेन करना, ये बहुत ही अपमानजनक है, बहुत ही शर्मनाक बात है। अब स्वाभाविक सी बात है, ये एक अपमानजनक स्थिति। मैं दोबारा आता हूं विजेंद्र जी। हाँ। मैं इसके बाद पंकज बेनीवाल जी के पास जाऊंगा। पंकज जी, आपकी भी पार्टी ने इसको समर्थन दिया, आपके नेता भी वहां पहुंचे, और जिस तरह से स्थिति है अब हरियाणा में ये लड़ाई हो गई है क्योंकि बेटियां हरियाणा वापस आ गई हैं और हरियाणा में खाप पंचायतों ने फैसला कर लिया है। ऐसी स्थिति में आप लोग अब कैसे साथ देंगे, या आप लोग इसका, क्योंकि उन्होंने फैसला लिया है कि हम यदि दिल्ली में ऐसी स्थिति हुई तो तमाम सप्लाई रोक देंगे, इससे दिल्ली को भी परेशानी होगी। तो दिल्ली में आपकी सरकार है, तो आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे निपटेंगे? जी पंकज जी को मेरा प्रणाम। अजय जी, बिल्कुल ठीक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम सभी से। देखिए, मोदी जी का जो तानाशाही रवैया है वह देश देख रहा है। कैसे उन महिला पहलवानों को, हमारी बहन बेटियों को रोडों पर घसीटा गया, तिरंगे का अपमान किया गया। एक फोटो ऐसी भी मैंने देखी है जिसमें विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जमीन पर हैं और तिरंगा भी जमीन पर गिरा हुआ है। यानी कि जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, वो ना तो तिरंगे का सम्मान करना जान रही है, इतनी घमंड में चूर हो चुकी है, और ना ही महिला पहलवानों का। जब उनकी सरकार पहली बार आती है तो नारा देते हैं, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। वो नारियों पर वार उस दिन भी हो रहा था, 2 दिन पहले भी हो रहा था, और एक दिन पहले जब वो बेड मांग रही थी सोने के लिए कि हमारे बेड दे दिए जाएं, बारिश हो रही है, उस टाइम भी उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। एक बार नहीं हुआ, उनको पूरी यातनाएं झेलनी पड़ी है पूरे 1-1.25 महीने के दौरान, जितने दिन उन्होंने अपना ये आंदोलन चलाया है अपने न्याय के लिए। ब्रजभूषण शरण सिंह या कहूं संदीप सिंह हरियाणा में, वो दोनों यौन अपराध में आज आजादी का सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, संसद में बैठ रहे हैं, और हमारी बहन बेटियां जिनको ये न्याय चाहिए था उनको रोडों पर घसीटा जा रहा है। तो मोदी जी को मैं उनका नारा याद दिलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बहुत हुआ नारी पर मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी जी इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है साक्षी मलिक, और वो रोडों पर घसीटी गई। क्या मोदी जी ने यही नारा इसीलिए दिया था? पंकज जी वो जोड़ ले, एक सवाल जोड़ ले। वो कहते हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली, जांच हो रही है, जांच में जो आएगा देखा जाएगा। आप क्यों वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि गिरफ्तार करो, ये करो, जब अभी कोई आरोप तो वही नहीं है? जी पंकज जी। बिल्कुल अजय जी, आपकी बात भी ठीक है।
तो जब कल परसों जो प्रकरण हुआ उसमें 7 घंटे के अंदर 109 पहलवानों पर एफआईआर दर्ज हो गई। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए एफआईआर दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। महिलाओं पर अत्याचार होता है, हमारी बेटियां हमारी बहनें ये कहती है कि हमारी इज्जत पर हाथ डाला है उस आदमी ने, उसके लिए 7 दिन लगते हैं। लेकिन एक पैदल मार्च अगर करना चाहे हमारे पहलवान हमारे देश के अंदर तो 7 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है 109 पहलवानों पर। यानी कि आज देश के अंदर देश का नाम रोशन करने के लिए, देश विदेशों में भारत देश का झंडा तिरंगा ऊपर करने के लिए जब ये बच्चे घी दूध जो आज हरियाणा के लोग बंद करने की बात कर रहे हैं, इन्हीं माँ बाप ने, इन्हीं किसानों ने उन बच्चों को वो घी दूध पिला करके देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए वो दूध पिलाया था, वो घी खिलाया था, अखाड़े में लोगों का पसीना बहाया था। जब जाकर तिरंगा ऊंचा किया जाता है और हमारा सम्मान बढ़ता है और राष्ट्रीय गान विदेशों में बजाया जाता है। मोदी जी को मैं एक और बात बताऊं, उन्होंने कहा कि एक डायलॉग टीवी पर बहुत प्रचलन में था जब पहली बार सरकार आई थी, मोदी जी आने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अगर यही अच्छे दिन हैं, नारियों का सम्मान ना हो और हमारी महिला पहलवानों को रोडों पर घसीटा जाए, तिरंगे का सम्मान ना हो, अगर ये अच्छे दिन मोदी जी की सरकार में है तो धिक्कार है ऐसी भाजपा सरकार पर, मोदी चलिए तो डॉक्टर पंकज जी आपके पास दोबारा आता हूं, मैं जाता हूं टीपू जी के पास। टीपू जी, जिस तरह की सारी बातें आपने सुनी, आता हूं पंकज जी, दोबारा आता हूं, कोई समस्या नहीं है ना। तो इसके बाद टीपू जी, जिस तरह से सबकी बात सुनी, आपके भी नेताओं ने कहा कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए और सारी चीजें, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर कैसे दर्ज हुई, नंदिता जी चूंकि पूरे उसमें इन्वॉल्व है इसलिए वो बता ही चुकी हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, कैसे उनके जो सीनियर हैं एडवोकेट कपिल सिब्बल, उनको सबको लेके उन्हें जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारी लड़ाई लड़ी जा रही, तो उस स्थिति में आप लोग कहते हैं कि हाँ साहब हरियाणा की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, और आज जब यह स्थिति होती है तो आप बेटियों के लिए खड़े क्यों नहीं होते, क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? टीपू जी नमस्कार। कैप्टन साहब नमस्कार जी। अजय जी, जिस प्रकार अब तक जो सारी डिटेल सामने आई है उससे तो ये साफ जाहिर होता है कि दिल्ली पुलिस हमारी महिला पहलवानों के साथ बिल्कुल सरासर गलत कर रही है, और जो बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर दिल्ली पुलिस पहले ही हमारे जो पहलवान खिलाड़ी हैं इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि नए संसद भवन का जिस दिन उद्घाटन होगा हम वहां जा करके शांतिपूर्ण तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भाई पहले से उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी थी। तो इसमें दिल्ली पुलिस का अपना दायित्व बनता है कि पहलवानों के प्रतिनिधित्व से जाकर के बात करें या उनको बुलाएं, उनको समझाएं, उनसे जैसे भी करके बात करें। तो दिल्ली पुलिस का यह फर्ज बनता था, ना कि भाई जिस तरीके से पहलवानों ने जो अपना पैदल मार्च जो निकाला और उस प्रकार जैसे हमारे पहलवानों को घसीटा गया, जैसी तस्वीरें आई, इतनी शर्मनाक तस्वीरें आई, इसमें दिल्ली पुलिस सरासर दोषी है। कैसे दिल्ली पुलिस को अपनी जिम्मेदारी इसमें लेनी चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस का पहले फर्ज बनता था हमारे पहलवानों से जाकर के बात करे, अगर दिल्ली पुलिस ये समझती है कि सिर्फ दिल्ली का मामला है, ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं। जी मुझे लगता है उनका कनेक्शन कट गया है। मैं कैप्टन जगबीर मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो खाप पंचायत के प्रधान हैं मलिक खाप से। जिस तरीके से कैप्टन साहब पूरी बात हुई, हमारे साथ में बेटियों की वकील नंदिता जी भी जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह की स्थितियां हुई सारी बेटियों के साथ में, और इसके बाद में अब इसको लेके पूरी खाप पंचायतों ने फैसला किया है जिस तरीके से कि हम ये लड़ाई ऐसे ही लड़ेंगे कि जैसे किसानों की लड़ाई लड़ी गई थी, जैसे और हक की लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसको लेकर के आप किस तरह से देखते हैं और कैसे क्या प्लानिंग है, कैसे इंसाफ दिलाएंगे इन बेटियों का, जो देश का भी गौरव है और राज्य का भी गौरव? जी कैप्टन साहब। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, बेटियां समाज की और देश की दोनों की शान होती है। कोई भी बेटी है, चाहे वो अपने परिवार की है चाहे गांव की है, उसको सम्माननीय होती है। और यहाँ पर दिल्ली में बैठ करके
जो बेटियों के साथ में कार्रवाई हुई वो बहुत ही निंदनीय है। जितनी उसकी निंदा कर सकते उतनी निंदा की जानी चाहिए। आरंभ से ही सरवखा पंचायत का बेटियों के लिए समर्थन था और है, आगे भी रहेगा। और बेटियों की लड़ाई को जब तक जारी रखा जाएगा जब तक बेटियों को सही न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, संसद का नए मंदिर का एक किस्म से प्रजातंत्र के नए मंदिर का सरकार उद्घाटन कर रही है, प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो रहे हैं। उससे पहले या बाद में एक बार भी बेटियों के बारे में कुछ नहीं कहा। सरकार बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। जो ब्रजभूषण जी हैं वो कहते हैं भाई अगर मेरा मुंह खुल गया तो सुनामी आ जाएगी। तो सुनामी में कहीं सरकार का बहने का तो डर नहीं है, सरकार इसलिए चुप है। तो सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। ये देश की आन बान शान की प्रतीक है बेटियां। आपने देखा जिन बेटियों ने ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में तिरंगा को फहराया था, उस तिरंगे के साथ में बेटियां किस प्रकार से जमीन पर गिरी हुई थी। तो ये बहुत ही निंदनीय है और सरकार को इसके ऊपर बहुत संजीदगी से विचार करना चाहिए कि बेटियां जो न्याय मांग रही है कम से कम एक बार तो बोले सरकार, कुछ तो मुंह खोले। ऐसा तो मौन धारण किसी ने भी नहीं किया होगा। जो मौनी बाबा होते हैं वो भी तो शायद कभी न कभी तो जरूर बोलते हैं। तो सरकार को बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए। और बेटियों की एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, एक आदमी के लिए पूरे देश को, पूरे समाज को वो अपनी तरफ से एक किस्म से ये समझिए वो असंतोष की भावना हो रही है लोगों में कि कैसी सरकार है मेरी जो बेटियों को इस प्रकार से घसीट कर गाड़ियों में खींच के ले जा रही है। बेटियां चिल्ला रही हैं, रो रही हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत ही चिंताजनक और दुख की बात है। जी, बड़ी बात कही कैप्टन साहब ने कि ये बड़े दुख की बात है और चिंताजनक है। मैं सबसे इसके बाद में नंदिता के पास ही जाऊंगा। नंदिता, इस केस में आप वकील भी हैं और सारी चीजों को, यदि नंदिता आप अनुमति दें तो पहले एक बार एसपी भाटिया साहब से ले लें, उसके बाद आते हैं आपके पास। जरूर। भाटिया साहब, आपका कनेक्शन चूंकि कट रहा है इसलिए आप ही से पहले पूछ लेता हूं कि जिस तरह की सारी चीजें हैं, हरियाणा की राजनीति को आप समझते हैं, दूसरी चीजें समझते हैं, खापों ने जिस तरीके से फैसला लिया कि बेटियों के साथ वो खड़े होंगे, आखिरी दम तक खड़े होंगे, कैप्टन साहब भी हैं सामने, उन्होंने भी कहा कि हम आखिरी समय तक उनके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ये लड़ाई, जब दिल्ली की पुलिस कह रही है अब हम बेटियों को जंतर मंतर आने नहीं देंगे, तो जब ये सब स्थिति है तो सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है और हरियाणा में इसका क्या असर पड़ेगा, यहाँ की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? जी, मैं इनसे पहले एक बात कह दूं सर, मैं ये कहना चाहता हूं राजधानी पूरे देश की है, बेटियों की भी है और राजधानी मानने के लिए सबको छूट है। बेटियां कभी भी दिल्ली आएंगी और पूरे दल बल के साथ आएंगी, इसको आप निश्चित रूप से मानिए। बेटियां दिल्ली आएंगी और अब न्याय मांगेंगी। जी, जिस तरह कैप्टन साहब ने बात कही तो भाटिया साहब इसको पूरे को जोड़ते हुए जवाब दें। जी, नमस्कार सभी को। अजय भाई, आपके प्रश्न का सवाल मैं खुद अपने से ही दे रहा हूं। शुरुआत मैं अपने से कर रहा हूं क्योंकि मैं एक ही बेटी का बाप हूं। मेरे पास एक ही संतान है, वो भी बेटी। आपके पास भी बेटी है। हम बेटियों के पिता भी हैं, भाई भी हैं, पुत्र भी हैं। और हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में जो ये हिंदू राष्ट्र की बात कह रहे हैं, कन्याओं का पूजन किया जाता है। अरे भाई, शर्म से डूब मरना चाहिए जब हम इस तरह की बात, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और हम अपनी ही बेटियों की असमत का शोषण करते हैं। तो भाई कहाँ जाता है तब इनका हिंदू राष्ट्र वाली बात। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ। कैप्टन जगबीर सिंह जी ने अभी एक बात रखी कि हम इनको जंतर मंतर नहीं आने देंगे, इनको दिल्ली नहीं आने देंगे। अरे भाई, मेरी बेटी जब दिल्ली आएगी नहीं, दंगल में उतरेगी नहीं, तो भारत देश महान, ये कैसा नारा लगाओगे आप? वो कैसे लेके आएगी अपने लिए गोल्ड मेडल? इस देश के लिए कैसे गोल्ड मेडल लेकर के आएगी? तो ये शर्म की बात है। और इस बात का आपने एक सवाल किया कि इस पूरी घटनाक्रम को लेके क्या असर पड़ने वाला है देश के ऊपर। मैं जहां तक समझता हूं, मैंने पंजाब में भी पत्रकारिता की, मैंने हरियाणा में भी की, मैंने दिल्ली में भी की, चंडीगढ़ में बहुत साल रहा, मैंने कई दूसरे राज्यों में भी जा करके आया।
भाई इस तरह का जो आज हालात देख रहा हूं, ये बहुत ही निंदनीय और बहुत शर्मनाक है। अरे भाई, आम आदमी के ऊपर जब पोक्सो एक्ट लग जाता है तो वो नॉन बेलेबल है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसी से पूछा या जांच बाद में होती है, पहले उसे गिरफ्तार किया जाता है और बाद में जांच होती रहती है। भाई हमने तो उसको बता दिया ना ये चोर है, तो अब पुलिस का काम है उसको गिरफ्तार करे और उससे पूछताछ करे और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। जी बिल्कुल बिल्कुल सही पुलिस जी जी बिल्कुल सही कहा भाटिया साहब ने। मैं नंदिता आपके पास जाऊंगा जी। एक पॉइंट तोड़ना चाह रहा हूं मैं। हाँ बोलिए बोलिए। कि राजनीतिक अगर ये 2024 का सिर्फ ये मान के चल रहे हैं तो ये भूल जाएं, ये सिर्फ साक्षी मलिक का या विनेश फोगाट का या जो हमारी दूसरी बेटियां हैं, ये सिर्फ उनका नहीं, हमारी जो हरियाणा वाली बेटी है उसके साथ साथ हमारी ये तमाम बेटियों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी बहन बैठी हुई है यहाँ पर, आपके पास ये भी आता हूं, हमारी दोबारा पूजनीय है। तो भाई ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सरकार को, बड़ी संजीदगी के साथ इसके ऊपर तुरंत फैसला ले और उसे बर्खास्त करके संसदीय से उसे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल उन पे एक्शन लेना चाहिए। मैं नंदिता के पास जाऊंगा। नंदिता जी, आपकी भी बेटी है और भगवान की कृपा से आपकी बेटी इतना काबिल है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो जब आप इतनी दूर बेटी को पढ़ने भेजते हैं तो एक सोचते हैं कि वहां सुरक्षित रहेगी और जिस तरीके से होगी, तो हार्वर्ड जैसी जगह में भेजते वक्त आपको डर नहीं लगा होगा, लेकिन क्या आपको अब डर लगता है कि यदि वो खेलेगी या कहीं कुछ करेगी तो हिंदुस्तान में उसके साथ क्या हो जाएगा और उसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी नंदिता जी, और अब इस लड़ाई को आप चूंकि वकील हैं उनकी, तो अब इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाएंगी? जी देखिए, ये जो है केस सीनियर एडवोकेट नरेंद्र हुड्डा जी लड़ रहे हैं। हम भी उसी ऑफिस में उनको असिस्ट कर रहे हैं। कपिल सिब्बल जी भी आए। और जहां तक बेटियों की बात है, हाँ मैं कहूंगी मैं भी बेटी भी हूँ, माँ भी हूँ। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं एक खिलाड़ी भी हूँ। मैंने 9 बार कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। एशियन और कॉमनवेल्थ में मैंने पार्टिसिपेट किया है और गोल्ड मेडल मैंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जीता है। और एक खिलाड़ी एक मेडल को लेने के लिए कितनी मेहनत करता है। 4-4 बजे 3-3 बजे उठ के ये बच्चियां प्रैक्टिस करती होंगी जब ये जाके एक मेडल लेके आती हैं। जिन बेटियों को हमें सिर आंखों पर बिठाना चाहिए, उन बेटियों को आज की वर्तमान सरकार को मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने उसको सड़कों पर बिठाने का काम किया है। ना सिर्फ बिठाने का काम, जो मंदिर जिसको कहा है उसके उद्घाटन में, लोकतंत्र के मंदिर का अगर आप उद्घाटन कर रहे हैं तो उसमें ना मुखिया है ना उसका परिवार है। लोकसभा और राज्यसभा 2 होते हैं, वो पूरे सदस्य वो भी नहीं है। और उसकी दूसरी तरफ बेटियां जो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं, उनके ऊपर पूरी पुलिस फोर्स छोड़ दी गई है कि इनको इस तरफ ना आने दिया जाए। तो ये कैसी स्थितियां हैं? महिलाओं की गरिमा का क्या ध्यान रखा जा रहा है? किस तरफ महिलाओं की स्थिति जा रही है हमारे देश में? और क्यों ये अपराधी संरक्षित महसूस करते हैं? और आखिर ये अपराधी हैं कौन? और ज्यादातर ये देखा जाए तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? और इनको इतना संरक्षण, इतना साहस कहाँ से आता है? तो ये सारी बातें ये अब सबकी समझ में आ रही हैं। और इन लड़कियों को जो कानूनी लड़ाई है उसमें भी हम इनके साथ हैं। और हर पल जब तक इन बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, हम इनके साथ खड़े हैं। इस घड़ी में हम इन बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकते और पूरा समाज आज इनके साथ खड़ा है। किसान भाई, पूरा हरियाणा प्रदेश में कहूंगी कि हरियाणा में जो बेटियां हैं ये कुश्ती जैसे गेम में आगे आई हैं, जिसपे सिर्फ लड़कों का माना जाता था कि ये लड़कों का गेम है। उस गेम को आगे बढ़ाते हुए पूरे संसार में इन बेटियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो इनकी जो ये दुर्गति है ये हरगिज नहीं होने दी जाएगी। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा। अब केस कहाँ पहुंचा है आपका? जो लीगली केस कहाँ पहुंचा है? देखिए, जो पोक्सो का केस है वो आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और उसमें अब कौन उसकी सुनवाई करेगा, आज उसमें ये तय होएगा। और जो 2 FIR है, इसमें जो दूसरे FIR है उसमें 27 जून की डेट लगी हुई है।
जी चलिए, अब मैं जल्दी जल्दी से अब सबसे एक एक कमेंट लेता हूं। सबसे पहले टीपू जी का, चूंकि कनेक्शन कट गया था, मैं टीपू जी के ही पास जाऊंगा। जी टीपू जी, आप कह रहे थे, पहले अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद दूसरे के पास जाते। जी अजय जी, मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस इसको सिर्फ दिल्ली का मामला न समझे कि अब बात हरियाणा तक आ चुकी है, और हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार मतलब खापों का दबदबा माना जाता है, जिस प्रकार वो हरियाणा से संबंध रखती हैं वो बेटियां, इससे हरियाणा में भी दिक्कत आएगी। ये दिल्ली पुलिस का पूरी तरह से फेलियर है। उन्होंने हमारे खिलाड़ियों से पहले बात करनी चाहिए थी। अगर दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाड़ियों से पहले समझाया होता, उसके प्रतिनिधित्व से बात की होती, भाई इस प्रकार की कार्रवाई की नौबत नहीं आती। जिस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिल रही है, बिल्कुल शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अगर दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाड़ियों से बात करी है तो उसको पब्लिक में लाना चाहिए था, पब्लिक को पहले बताना चाहिए था कि हमने बातचीत की है। कार्रवाई करने से पहले टीपू जी सवाल जोड़ लें। आप हरियाणा में सरकार में भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के हिस्सा हैं, और जब संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था नई संसद का, तो आपके नेता भी वहां मौजूद थे। ऐसी स्थिति में उसके बाहर जब बेटियों के साथ ये हो रहा था, तो आपने उसका वहीं पर विरोध क्यों नहीं किया? जी ये तो बैसाखी बने हुए हैं, बैसाखी। इस पूरे के मामले में जब भी कोई उच्च स्तरीय मीटिंग होगी, इस बात को पूरा मजबूती से संज्ञान में लाया जाएगा। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस प्रकार का जो दिल्ली पुलिस का रवैया हुआ है, इसको किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये कोई स्वीकार करने के लायक ही नहीं है ये बात। भाई दिल्ली पुलिस को जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर तो कार्रवाई करने की बजाय, और किस प्रकार अगर कोई पैदल मार्च हमारे खिलाड़ी निकाल रहे हैं, भाई पहले से उन्होंने बात क्यों नहीं की, पहले से उनको रोका क्यों नहीं? जब खिलाड़ी इस बात को कह चुके थे कि हम जहां पुलिस हमें रोकेगी हम वहीं पर धरना दे देंगे, तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस ने उनके साथ कोऑपरेट किया? जबरदस्ती जो धरने को खारिज किया गया, जबरदस्ती। ये लोकतंत्र है देश के अंदर। भाई कोई भी, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, अगर वो धरना करना चाहता है तो धरना कर सकता है, ये हमारा सबका अधिकार है। लेकिन इसकी आंच पूरे देश पर जाएगी तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को लेनी चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचेगी और अपनी मनमानी करेगी तो इसका खामियाजा दिल्ली पुलिस को भुगतना पड़ेगा। चलिए, ये बड़ी बात कही है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विजयन जी ने यह भी कहा है कि उच्च स्तरीय बैठक में ये मुद्दा भी उनकी पार्टी उठाएगी। मैं विजयन जी इसी पे आपसे सवाल का जवाब ले लेता हूं, फिर मैं जाता हूं आगे। विजयन जी, जिस तरह से बता रहे हैं टीपू जी की वो सरकार का हिस्सा है और वो इसको उठाएंगे सरकार में, लेकिन क्या आपको सरकार से इनसे उम्मीद नजर आती है? जी जी बिल्कुल उम्मीद नहीं है अजय जी, कि जब एक घटना घट चुकी है, घटना घट रही है और हम उसी चेयर पर बैठ करके तालियां बजा रहे हैं, तो उसी टाइम तुरंत एक्शन क्यों नहीं दिखाया गया, उसी टाइम क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब तो हम मानते कि कुछ किया जा रहा है। केवल टीवी पर बैठ करके ये कहना कि हम बेटियों के साथ हैं, हम अन्याय नहीं सहन करेंगे, हम बेटियों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, केवल मात्र इतना कहने से नहीं बात बनेगी। अगर सरकार ये बात कहेगी तो विपक्ष क्या कहेगा? फिर सरकार को तो एक्शन करके दिखाना चाहिए, उसको तो एक्शन में आना चाहिए, तभी माना जाएगा कि हाँ सरकार कुछ कर रही है। चाहे वो सरकार का साथ छोड़े, चाहे एक्शन करवाए, जो भी कार्रवाई हो तो तुरंत एक्शन होना चाहिए। देखिए दूसरी बात मौका देंगे टीपू जी। हाँ टीपू जी, ऐसी विषय नहीं है। ये कहते हैं ब्रजभूषण ने ये कहा कि सुनामी आ जाएगी यदि मैंने मुंह खोला। आखिर सरकार किस बात का इंतजार करवा रही है कि उसका मुंह क्यों नहीं खुलवाते? अगर आपको लगता है कि बेटियां गलत है, गलत तरीके से धरना दिया जा रहा है, तो सरकार के आदमी है, सरकार के हाथ में, उसका मुंह खुलवा दो। भाई कौन सी सुनामी आएगी, कौन सा तूफान आएगा, वो देख लेंगे, उसका भी मुकाबला किया जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है जी कि उसने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर मुझे प्रेशराइज करोगे तो मैं मुंह खोल दूंगा, और वो सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, सरकार के लिए बुरा होगा। कुछ लोग और इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर बेटियों के खिलाफ ये बात होती
तो सरकार उसका मुंह खुलवा चुकी होती। कहीं ना कहीं वो बात सरकार के ऊपर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल विजयन जी सही कह रहे हैं, कहा गया है और इसलिए उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात, दूसरा मेरा प्रश्न है कि ये सरकार जो है बहुत ज्यादा अहंकार में भरी हुई है। ये किसी भी प्रकार से अपने आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचाती, चाहे वो कितना भी बड़ा अपराधी आगे समय की सीमा है, समय की सीमा है, मैं बचाने के लिए हर प्रयास करती है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले भी बेटियों के साथ थी और आगे भी बेटियों के साथ खड़ी है। और अभय सिंह जी तो पहले ही कह चुके हैं कि हमें दिल्ली को चारों तरफ से जब तक नहीं घेर लेंगे तब तक कार्रवाई नहीं होगी। जी विजयन जी, डॉक्टर पंकज, वहां पर दिल्ली का महिला आयोग आपका है, आपकी चेयरपर्सन है, स्वाति मालीवाल वहां गई भी थी। फिर स्वाति मालीवाल ने अपने महिला आयोग से लीगल मुकदमा क्यों नहीं किया और क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया? सिर्फ बयान देने चले जाने से तो नहीं बात बनेगा। वो महिला आयोग की चेयरपर्सन की हैसियत से जब दिल्ली में मुकदमा दर्ज है, उन्हें इस पर अपने यहाँ केस चलाने का अधिकार है, सजा देने का अधिकार है, क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ खाने के दाग दूसरे दिखाने के दूसरे? जी पंकज जी। अजय जी, स्वाति मालीवाल जी वहां गई भी थी और उस रात भी गई थी जिस रात में पुलिस की बर्बरता, बीजेपी की बर्बरता उन महिला पहलवानों पर हो रही थी, जब उनके पास बेड तक नहीं पहुंचने दिए। वहां पर स्वाति मालीवाल जी को भी पुलिस ने डिटेन किया था, उठाया था, वहां पर हाथापाई तक की भी नौबत आ गई थी। ऐसा नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता वहां पर ना पहुंचा। अरविंद केजरीवाल भी वहां जाकर के उस समर्थन देकर कहे थे इस धरने को कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं। खिलाड़ी जो मैं भी यही कह रहा हूं कि आप समर्थन की बात कर रहे हैं, आप लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहे? एक मिनट मैं अपनी बात कंप्लीट करूं। जी जी जी। जिस दिन ये धरना खत्म करने की कोशिश की गई 28 तारीख को, उसी दिन दिल्ली पुलिस ने एक नोटिस दिया था दिल्ली चेयरपर्सन अपनी डॉक्टर शैली ओबराय को कि हमें आप कोई एमसीडी के स्कूल दे दीजिए, हमें उनको जेल में कन्वर्ट करना है, जो लोग डिटेन करेंगे हम पहलवानों को उनको स्कूलों में रखेंगे। शैली ओबराय असली बात पर लाए ना, जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम कोई भी स्कूल नहीं देंगे। छोड़िए पंकज जी, बस एक सवाल है कि जब लीगल अधिकार संविधान देता है महिला आयोग को, तो दिल्ली के महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को, कमिश्नर को अपनी कोर्ट में क्यों तलब नहीं किया? क्यों स्वतः संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई नहीं की? मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया? बस एक सवाल बात। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से लेके अब तक पहलवानों के साथ है, खड़ी है और हर उस बात में उनके साथ वही तो पंकज भाई कह रहे साथ तो है, एक्शन क्यों नहीं है? बात एक्शन की है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? सिर्फ घोषणाएं मात्र क्यों की जा रही है कि हम साथ हैं, हम साथ हैं? जो बैठे हैं आज हरियाणा के अंदर, विजयन जी उन्हें बोल लेने दीजिए। संदीप सिंह का मामला है और वो लोग यहाँ पर बैठकर मलाई खा रहे हैं। क्यों नहीं बीजेपी का साथ छोड़ देते? आज वो कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने खराब कर दिया। हम कहते हैं कि बीजेपी की वजह से ऐसा हुआ है और ये शर्मसार घटना, इसको मानते हैं तो क्यों नहीं आज इस्तीफा दे देते ये लोग वहां से कि हम बीजेपी के साथ नहीं, हम पहलवानों के साथ हैं। टीपू जी से कहलवाइए आज यहाँ बैठ के। चलिए चूंकि समय की सीमा है, मैं सीधे कैप्टन जगबीर मलिक साहब के पास जाऊंगा, आता हूँ। इसके बाद केवल साहब आपके पास ही आऊंगा फाइनल के लिए। कैप्टन साहब, जिस तरह की सारी बातें आपने सुनी और जिस तरीके से नंदिता जी ने पूरे केस के बारे में बताया, चूंकि उनके हस्बैंड ही मेन एडवोकेट हैं इस केस के और वो खुद उनके साथ असिस्ट करती हैं, और इसके बाद में साथ में सारी चीजें, तो जिस तरह से लड़ाई पे तो सब कोई कह रहा है कि हम साथ हैं, लेकिन एक्शन नहीं। लड़कियां और क्या कह रही हैं? यही तो कह रही है एक्शन लीजिए भाई, सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि समर्थन दे रहे हैं। जी कैप्टन साहब। एक्शन तो एक्चुअल में सरकार को लेना चाहिए। ब्रजभूषण जी के खिलाफ उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। उसके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ है, जिस पर वो एक्ट लग जाता है उसको तुरंत गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जाती है। देखिए, ये महिला पंचायत रखी गई थी महम की पंचायत में,
तो बेटियों को से यहाँ पर एक टेक्निकल गलती होगी कि वो स्वयं उठ करके पंचायत का हिस्सा बनने के लिए चल पड़ी। उनको तो जंतर मंतर पर ही बैठा रहना चाहिए था। पंचायत के लिए बहुत जो है जनता जनार्दन और जो है ना गांव से, देहात से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से बहुत जनता जनार्दन और बहु बेटियां आ रही थी। बेटियों को वो जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। इस जो जगह बेटियों ने छोड़ी, मैं उसको एक अपना टेक्निकल फॉल्ट मानता हूं, बेटियों का भी अपना भी मानता हूं, क्योंकि बेटियों को ये हमने राय नहीं दी कि बेटा तुमने अपनी जगह नहीं छोड़ना, तुमने वहीं रहना है। पंचायत करने के लिए जो है ना बहुत महिलाएं पहुंच रही थी दिल्ली, उनको रास्ते में रात में जो बड़े बड़े खाप नेता थे, लीडर थे, उनको पुलिस ने आकर के घेर लिया था। 20-20 एक घर के ऊपर पुलिस इस प्रकार से आ गई थी जैसे मतलब इमरजेंसी लग गई हो। तो वो चीजें बहुत कुछ मतलब उस समय मायने रखती थी। बेटियों को वहां जाने की बजाय अपने स्थान पर बैठा रहना था, और वहां जाने के लिए जनता जनार्दन बहुत थी, चारों तरफ बहुत जनता थी दिल्ली में। दिल्ली से ही पूरी जो संसद को भर देते, लेकिन बेटियों का वहां से चलना बहुत एक पीड़ादायक रहा। जो उनके ऊपर कार्रवाई, बर्बर कार्रवाई हुई पुलिस ने की, वो शर्मनाक है। और हम सरोखा पंचायत की तरफ से उसकी निंदा करते हैं, पुलिस की उस कार्रवाई की। और ऐसी बात नहीं है, ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है, समझो। कहीं सरकार को अपना वो पाल ले कि ये आंदोलन समाप्त हो गया, ये आंदोलन समाप्त नहीं है। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये यूं ही जो है ना आग सुलगती रहेगी। धुआं उठ रहा है अभी, बाद में कभी ज्वाला बन करके आएगी, और बेटियों को न्याय जरूर मिलेगा, जरूर दिलाएंगे। बड़ी बात कही है कैप्टन जगबीर मलिक साहब ने कि ये अभी धुआं है, आग जब भड़केगी तो संभाले नहीं संभलेगी, इसलिए बेटियों को इंसाफ दीजिए। ये सरकार के लिए एक ताकीद है। इसी के साथ केवल ढीगरा साहब के पास जाता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपके तमाम तरह से सपोर्ट करने की बात कही, तमाम चीजें कही, सपोर्ट भी किया। ऐसी स्थिति में अब जब ये लड़ाई जिस तरीके से सरकार मान के चल रही कि हमने खत्म कर दिया है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से खाप पंचायतों ने, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, तमाम जगह पे फैसले किए जा रहे हैं कि नहीं, ये लड़ाई खत्म नहीं होने देंगे, इसको हम आखिरी मुकाम तक पहुंचाएंगे। तो इससे ऐसी स्थिति में कांग्रेस किस तरीके से उनको सपोर्ट करेगी या क्या करेगी? क्योंकि दिल्ली भी अपनी है, हरियाणा भी अपना है, राजस्थान भी अपना है और यूपी भी अपना है। जी अजय जी, सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे मंशा का सवाल भी है। जो यहाँ पे चर्चा हुई, इसमें आप देखिए कि आम आदमी पार्टी और जेजेपी को तो बोलने का हक नहीं है, क्योंकि इनकी मंशा जो है वो मोदी जी के साथ है, ना कि खिलाड़ियों के साथ है। बाकी दूसरी बात ये रही कि जिस तरह से अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, क्योंकि हमारे जो वकील भाई हैं, चाहे वो नरेंद्र हुड्डा जी हैं, चाहे नंदिता हुड्डा जी हैं, चाहे और भी हमारे वकील भाई जो हैं, जिन्होंने अभी भी झंडा उठाया हुआ है, आई सल्यूट टू देम कि उन्होंने हमारे देश को फक्र से अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखा है। इस जिंदा रखने के पीछे, इसके पीछे बहुत जोर लगता है। अगर हम इसी तरीके से अभी बच्चों के साथ, खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे और इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखने का काम करेंगे, तभी भारत बचेगा। लेकिन ये जो इस तरह से लोग हैं, जिस तरह से जेजेपी और जो आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, ये शरारत के तौर पे अंदर से मोदी से मिले हुए हैं और ऊपर से आके पुलिस की बात करते हैं। ये सब झूठ की मंशा है। एबीसी टीमें हैं, एबीसी टीमें इसी तरह से काम किया करती होती है। और जिस तरह से इन्होंने यमुना पार पहुंचाना था हरियाणा के बीजेपी के नेताओं को, और उन्हीं की गोदी में बैठे हैं, इनकी साफ साफ क्लैरिटी है। और आम आदमी पार्टी ये भी मिली हुई है। जी जल्दी से टीपू जी अपनी बात कहें, फिर मैं एसपी भाटिया साहब के पास जाऊं। अजय जी, जिस प्रकार कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे हैं कि जननायक जनता पार्टी पहलवानों के साथ नहीं है, सरकार के साथ है। देखो, हम सरकार में सहयोगी दल के तौर पर काम कर रहे हैं।
ये कि पूरा का पूरा मामला के केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, दिल्ली पुलिस जननायक जनता पार्टी के अंतर्गत नहीं आती। और रही बात पहलवानों के साथ की, पहले ही दिन से जननायक जनता पार्टी पहलवानों के साथ है। अगर किसी भी व्यक्ति ने हमारी महिला पहलवानों के साथ कुछ भी गलत किया है, ऐसे व्यक्ति को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल बीच राह पे चलिए बीजेपी कह रही है कि ऐसे व्यक्ति को वो उसमें भी जगह नहीं मिलेगी, चूंकि समय की सीमा है, इसलिए कितनी बार जंतर मंतर वही है। बंदूक न चलाए। भाटिया साहब इस पूरे पे फाइनल कंक्लूजन आप दें। भाटिया साहब। सर, ये कुल मिलाकर के जहां तक ये मामला लग रहा है, कहीं ना कहीं ये एक साजिश और षड्यंत्र नजर आता है। और ये बेटियों का, बहनों का, नहीं, इससे तो हरियाणा, दिल्ली और सब में टकराव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि जब ये स्थिति होगी तो निश्चित रूप से तमाम समस्याएं होंगी, यहाँ की राजनीति भी प्रभावित होगी। जी सर, मैं यही बता रहा हूँ कि ये प्रतिष्ठा जो है ये हमारी बहु बेटियों और बहनों का है। और हमारी अगर बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो समझ लें ये संविधान किसी तरह भी नष्ट हो सकता है। उसी को बचाना ये हमारे राष्ट्र की साख का सवाल है। और यदि सरकार सिर्फ अपने महत्वाकांक्षी, अपनी कुंठा के लिए सिर्फ एक आरोपी को, एक दोषी को संरक्षण दे रही है, या उनकी सहयोगी पार्टियां अगर वो सोचती हैं कि हम सरकार के साथ नहीं है, हम इन बेटियों के साथ है, तो उनको सरकार छोड़ करके इन बेटियों के साथ सड़कों पर आ जाना चाहिए। और एक बात जगवीर जी ने जो कही कि वहां से बेटियों को नहीं उठना चाहिए था, वहां तो साजिशन उनको उठाने की तैयारी जो है वो पहले से ही कर दी गई थी और पुलिस ने उस समय कार्रवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको लगा कि बाहर से जो है इनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। और सरकार ने जिस तरह से एक दंडिका को वहां प्रणाम किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो भाई उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थहीन है। अगर बेटियों को इस तरह से सड़कों पर आना पड़ता है, उनको सजा नहीं मिलेगी दोषियों को। और एक चीज बता दो सर, 1 तारीख को आह्वान किया है बेटियों ने, हमारे पूरे देश की नारियों को, भाइयों को, बच्चों को, बेटों को, कि 1 तारीख को पूरे भारत के अंदर हर मुख्यालय के ऊपर सड़कों पर आकर के इस चीज का विरोध करें। हर बेटी के लिए, सिर्फ एक साक्षी या विनेश के लिए नहीं, हर बेटी के लिए, उनके भविष्य के लिए। और 5 तारीख को ये आरोपी ने भी घोषणा कर दी है कि वो भी अपना एक दाव खेलने जा रहे हैं, एक जन सभा करने जा रहे हैं, जिसमें वो बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। तो सरकार को जरा इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। अगर ऐसा उन्होंने कुछ साधु संत भी बैठा लिए हैं भाई, उनकी आने वाले समय के अंदर अजय भाई इसका प्रभाव जो है पूरे देश की राजनीति के ऊपर भाजपा को खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। जी चलिए, चूंकि समय की सीमा है, मैं अपने समय से थोड़ा ज्यादा भी हो गया हूं। मैं सभी से वो करते हुए कि जिस तरीके से सारी बातें बताई हैं, जिस तरीके से जगवीर जी ने कहा, भाटिया साहब ने कहा, जेजेपी ने कहा, इनेलो ने कहा, कांग्रेस ने कहा, नंदिता जी ने कहा, इन सब से एक बात सामने आती है कि बेटियों को इंसाफ मिल जाए तो किसी बात की लड़ाई ही नहीं, सिर्फ इंसाफ ही तो मांग रहे हैं। तो इंसाफ की लड़ाई है, कहीं टकराव नहीं चाहते हैं। लेकिन यदि इंसाफ नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में खाप को कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों खड़े हो रहे हैं। यह एक बड़ी बात है। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं, कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।